Hi guys, welcome back my channel Mohan Blog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है, आज मैंने की है ह्यूज ग्रॉसरी शॉपिंग और मैंने कहा चले अपनी प्यारी प्यारी व्यूवर्स के साथ इसे शेयर कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है सच में गाइस। ग्रॉसरी शॉपिंग में तो मुझे मज़ा ही आ गया है। आप लोग भी ज़रूर निकलें, ग्रॉसरी शॉपिंग करें, क्योंकि रेट हर 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, कभी कभी तो एक हफ्ते के बाद भी रेट वो नहीं रह रहे हैं जो होने चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी पहले कर ली है शॉपिंग, क्योंकि देखें यार, हालात अब वो नहीं रहे हैं कि आप हर महीने निकलें और शॉपिंग करें। मेरे ख्याल से तो आपको 2 महीने 3 महीने की शॉपिंग एक साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको 2-3 महीने तो वो रेट नॉर्मल मिले। अगर आप आज कुछ ले रहे हैं तो कल कुछ और होगा और परसों कुछ और। तो आप सोचें ज़रा, जो बजट आपका 10,000 का लगना है वो बजट अगले महीने आपका 15-16 हज़ार पे जा रहा है, और फिर उसके बाद वो बजट आपका 20-22 हज़ार पे जा रहा है। तो थोड़ी सी अक्लमंदी से काम करते हैं। और आप लोग भी इस बात को रियलाइज़ कीजिएगा कि वाकई महंगाई कहाँ जा चुकी है। ये मैं पत्ती लेकर आई हूँ, और ये खुली पत्ती जो होती है ये वो है। और हमारे घर में ज़्यादातर टिपाल की चाय पी जाती है, और साथ हम लोग ये खुली पत्ती जो होती है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। और ये मैंने सदर से ली है, तो सदर की पत्ती जो होती है चॉकलेटी पत्ती, बहुत ज़्यादा फेमस पत्ती है और बहुत अच्छी पत्ती है। ये मैंने किसी यूनिटी स्टोर से मैंने सामान नहीं लिया है, कि मैं सदर निकली हुई थी तो मैंने वहीं से सारा सामान लिया है और काफ़ी चीज़ें ली हैं। तो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में ये चीज़ें मिल गई हैं। ये मैंने सवैयाँ ली हैं, नमक है, ऑयल है, घी है, चावल है और चीनी है। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, आज मैंने उसकी ग्रॉसरी की है। वरना ज़्यादातर तो मैं इम्तियाज़ जाती हूँ और ऊट पटांग चीज़ें ही ज़्यादातर मैं ख़रीद के लेकर आती हूँ। देखें, ये आटा है, उसके साथ चावल है। तो ये मेजर ग्रॉसरी जो होती है मैंने आज वो की है। वरना जाने के बाद कहीं भी अगर हम सुपर स्टोर्स जाते हैं तो वहाँ हम ऊट पटांग चीज़ों पे ही ज़्यादातर पैसा लगा रहे होते हैं। ये बेसन है, अब देख लें ज़रा कि कितनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं घर में। हम सुपर स्टोर जाते हैं तो स्नैक के ऊपर पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं, या फिर हम कोई सॉसेस ले रहे होते हैं। मैंने इस किस्म की कोई ग्रॉसरी नहीं की है। ये देखें, ये ईवा का कैनोला ऑयल है और इसका मैंने पूरा बॉक्स उठाया है। मतलब प्रॉपर जो ग्रॉसरी होती है आज मैंने वो करी है। ये नमक आप देख रहे हैं, सॉल्ट उसके पैकेट रखे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी कीमत में मुझे ये मिला है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं आप इसकी कीमत भी आपके साथ आने वाले व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और ये मैं घी लेकर आई हूँ, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये घी भी मैं ईवा का ही लेकर आई हूँ, और ईवा का प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं तो बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें होती हैं। तो इनका कुकिंग ऑयल, इनका घी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप लोग भी जाके ले सकते हैं। और अच्छा बेहतरीन आपको इनकी ऊपर डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप चाहें तो। ये बनास्पति घी है इनका, और बहुत ज़बरदस्त, आप इसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की क्वांटिटी में, वो पीछे जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है फ्रोज़ी कलर का, वो भी मैं एक ऑयल लेकर आई हूँ। तो ये मैंने 3 डब्बे मैंने ऑयल के लिए हैं। ये आपको फ्रोज़ी रंग का जो सामने डब्बा नज़र आ रहा है, ये भी मैंने ऑयल लिया है। और ये मैं किसी और ब्रांड का लेकर आई हूँ। ये मकबूल का है, और इसकी प्राइस भी मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया है। और ईवा के थोड़े एक्सपेंसिव हैं प्राइस, तो अभी थोड़ा ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि क्या चीज़ हमें किस रेट में मिल रही है, तो वो रेट भी देख के हमें लेने पड़ते हैं। ये मैंने रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स ली हैं, और ये मैंने 4 बॉटल्स ली हैं, क्योंकि पूरा साल ये चलती हैं और घर में सब इसको एंजॉय करते हैं। तो ये मैंने फ़िलहाल ले ली हैं 4, इनफ़ हैं। और मैंने इसके साथ लिए हैं चने, लिए हैं चावल, लिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं। दालें ली हैं, मैंने काली दाल ली है, मैंने मूंग की दाल ली है, और चने की दाल ली है। और ये सारा सामान मतलब जो होता है बहुत ज़रूरी होता है घर के लिए। और ये जब एक दफ़ा इस तरह स्टॉक में आप लेकर आ जाएं तो फिर आपको 2-3 महीने की छुट्टी होती है। आपके दिमाग को रिलैक्स होता है, क्योंकि हर हफ्ते इन चीज़ों पे प्राइस इतने बढ़ रहे हैं। आप आटे पे देखें कितने प्राइस बढ़ चुके हैं, आप चीनी देखें 75 रुपये से चीनी कहाँ जा चुकी है, 200 रुपये पे चीनी जा चुकी है। इसमें काला चना है, सफ़ेद चना है, ये सारे जो घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब चीज़ें मैंने
आज ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दालों की प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि दालों के रेट इतने हाई हो चुके हैं। और सारी दालें मैंने कम से कम 2-2 किलो के हिसाब से ली हैं। कुछ मैंने 1-8 किलो ली होगी, वरना तो ज़्यादातर मैंने 2 किलो के हिसाब से लिए हैं। चावल के रेट, ओ माय गॉड! ये मैंने बनास्पति लिया है और बनास्पति इतना कोई हाई हो चुका है उसका रेट। या तो आप सेला लें, आपके पास ऑप्शन है। और ये भी मैंने बेसन का पैकेट लिया है। मैंने एक बेसन 3 किलो बेसन लिया है और उसके बाद मैंने दूसरा पैकेट जो बनवाया था वो 2 किलो बेसन का मंगवाया था। मतलब 5 किलो बेसन मैंने टोटल लिया है। और ये 2-3 महीने के लिए इनफ है। ज़ाहिर सी बात है, घर में पकोड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बेसन से। बेसन का हलवा बनाया जाता है, तो बेसन 3 महीने के लिए इनफ है। और ये चीज़ें आप 3 महीने किसी अच्छी जगह से ले रहे हैं तो आप इसे स्टे कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोकल मार्केट से ये चीज़ें उठाएंगे तो फिर वो हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी, जो हमेशा से हम जहाँ से लेते हैं, मैंने वहीं से लिया है। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि हम जब सुपरमार्केट जाते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा ओवर शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये जो बेसिक की चीज़ें होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा हिसाब बन जाता है, मतलब आप देखें कितनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उनका हिसाब भी पैसों का फिर वैसे ही बनेगा। तो फिर हम उन चीज़ों को, फिर इन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। और फिर हम जो नॉर्मल हमारी लसगरी जो शॉपिंग होती है बस उसे ही इंजॉय करते हैं। तो हमें थोड़ा सा तहम्मुल से अपने आप को रखना चाहिए। और सुपरमार्केट को अभी फ़िलहाल जितनी महंगाई आ चुकी है, तो सुपरमार्केट को आप थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि सुपरमार्केट में जाके आपने एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी ही लेनी है। आपने बजट बनाया हुआ होता है कि आपने अपना आप ग्रॉसरी करनी है, और ग्रॉसरी के साथ फिर आपको हर चीज़ ज़रूरी हो जाती है। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, कुछ चीज़ों के बग़ैर मतलब रहा भी नहीं जा सकता, लेकिन उनको थोड़ी दिन के लिए अवॉइड ज़रूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें ना लें आप, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, लेना चाहिए। लेकिन हर चीज़ उसी टाइम पे ले लेने से फिर ये जो हमारा बेसिक सौदा होता है उसको जो इग्नोरनेस मिलती है ना, इस बात का हमें ख़्याल रखना चाहिए। अब जैसे ये एक शरबत की बोतल है, ये कहाँ पहुँच गई है? ये फुल बोतल है और आप इसकी प्राइस देखें तो आपके 14 तबके रोशन हो जाते हैं कि मतलब एक शरबत लेना भी अब सिंपल नहीं रहा है। वरना ये बॉटल तो हमेशा से, हमने जब से आंखें खोली हैं, जब से हम ये बॉटल्स को देख रहे हैं, और कभी भी सौदे में ये चीज़ें स्किप नहीं होती हैं। पर अब क्या हो गया है कि अब इतनी महंगाई हो गई है, हम इन चीज़ों को स्किप करके कोल्ड ड्रिंक्स उठा लेते हैं और दूसरी चीज़ें उठा लेते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ें लें जो थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद हों, जो थोड़ी बहुत अच्छी हों। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी आप ला के घर में रख लें, कोई बरकत नहीं होती। 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 15 दिन में या 20 दिन के अंदर कोल्ड ड्रिंक फिनिश हो जाती है फ्रिज से। जब ख़त्म हो जाती है तो फिर याद भी नहीं रहता, अच्छा हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी थी या नहीं पीनी थी। फिर कहीं गए तो पी ली, तो ये लेकर आ गए तो पी ली। पर ये शरबतों से ये होता है कि कोई गेस्ट आ रहा है, कोई आ रहा है, आप घर में इसमें दूध में शरबत ऐड करके रात को पी सकते हैं। तुक मलंगा बनाएं आप, मतलब हमेशा, या फिर घर में न्यास होती हैं, आप उसके अंदर भी ये शरबत ऐड कर देते हैं। तो घर में इस तरह की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। काले चने, सफ़ेद चने हमेशा घर के अंदर बनते हैं। दाल, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, और दाल चने की दाल है, और काली मसूर की जो दाल होती है छिलके वाली वो है, और मूंग की दाल और चने की दाल। चने की दाल आपको पता है कबाब बनते हैं, घर में चने की दाल बनाई जाती है। दालें मैंने 4-5 किस्म की ही ली हैं और इनफ है, हम लोग यही दाल खाते हैं, तो मैंने यही दालें ली हैं। बहुत ज़्यादा दालें मुझे नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैं, ये देखें, ये आपको मसूर की दाल नज़र आई होगी, काले छिलके वाली जो मसूर की दाल होती है, हमारे घर में वो खाई जाती है। तो हम सब को पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग वो खाना पसंद करते हैं। और चावल के रेट मैं आपको बता रही थी कि बस कानों को हाथ लगा लें आप। और पीछे आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी, तो परेशान मत होइएगा। मेरे घर में डॉग्स है, उसको पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से बोलना शुरू हो गया है, मतलब बोलना ही शुरू हो गया है। और मैं साथ साथ व्लॉग कर रही हूँ, और मैं क्या करूँ, उसकी आवाज़ है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ, उसका इंतज़ार करूँ, और उसने जब बोलने पे आता है ना, वो तो ऐसी तरह बोलना शुरू कर देता है। अब डॉग्स घर में हो तो ये प्रॉब्लम तो होती ही है।
वैसे मेरे घर में प्रॉपर वो डॉग्स नहीं रहता है, कभी कभी आ जाते हैं मोहतरम। अब क्या करें, भाई हैं, उनको थोड़ा सा कभी कभी जोश उठता है कि यार ये मेरे पास डॉग आया हुआ है तो मैंने ये रख लेता हूँ, मैं ये रख लेता हूँ। वैसे सेफ्टी के लिए हम लोग कभी कभी रखना पसंद करते हैं, वैसे ज़्यादातर हमारे घर में नहीं होता है। तो बस अब यही चीज़ें हैं। और आजकल आपको हालात पता है किस तरीके के हालात हो चुके हैं, ओह माय गॉड। और मैं उनका व्लॉग देख रही थी और मुझे इतना दिली अफसोस हुआ है। मैं क्या बताऊँ आपको कि एक व्लॉगर हैं, रजब नाम है उनका, और उनके घर भी डकैती हो चुकी है। तो दिल दुखता है सच में गाइस, इस तरह के वीडियोस देख के। इतना उनकी मॉम इतने डिप्रेशन में थी, इतने डिप्रेशन में थी कि मुझसे वाकई उनको देख के रहा नहीं गया और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि एक इंसान इतनी एफर्ट करता है और एक इंसान आके उसका लम्हों में सब कुछ छीन के ले जाता है। तो आप अगर रजब मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपकी वालदा को हिम्मत दे। सच में गाइस, आप सोच नहीं सकते कि इस तरह के हालात हो चुके हैं कि इंसान को राशन भी जमा करना पड़ रहा है और अपनी हिफाजत भी करनी पड़ रही है, और बाहर निकलो तो फिर आप भी सेफ़ नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा सा हमें इनके सारी के साथ काम करना चाहिए, थोड़ा अपने हालात को देखना चाहिए, अपने पैसों को देखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों के बारे में, और थोड़ा सा जो लग्जरी आइटम है उनको अवॉइड करना चाहिए। अब दौर नहीं रहा है गाइस लग्जरी के पीछे भागने का। माशाल्लाह माशाल्लाह से गाइस, मैंने अपनी ग्रॉसरी डन कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी थोड़ा सेफ़ चलें और थोड़ा अपनी ग्रॉसरी पे नज़र रखें। घर की मेन ज़रूरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बाकी सब चीज़ें तो आने जाने वाली शय हैं। तो गाइस, ये मेरा व्लॉग है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, माँ खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।